फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी कभी स्पॉट के कंपैरिजन में प्रीमियम या डिस्काउंट पर ट्रेड होते हुए आप देखते हैं तो बड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये क्यों हो रहा है भाई? अगर निफ्टी 20,000 का है और फ्यूचर्स मार्केट में दिख रहा है 20,100 का, या स्पॉट में निफ्टी 20,000 का है लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में निफ्टी दिख रहा है 19,900 का, अरे कभी तो ये 100 रुपए ऊपर दिखता है या कभी डिस्काउंट पर दिख रहा है, यानी 100 रुपए नीचे दिख रहा है। तो जब भी स्पॉट प्राइस से ऊपर दिखाई देता है निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो हम उसको कहते हैं फ्रेंड्स प्रीमियम पर फ्यूचर्स में निफ्टी ट्रेड हो रहा है। वहीं अगर स्पॉट प्राइस से, ठीक है, जो इंडेक्स का प्राइस आप देखते हो ना ट्रेडिंग व्यू में ऊपर, स्पॉट प्राइस बोलते हैं उसको, उससे नीचे अगर ट्रेड हो रहा है 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए, जितना भी, उसको आप कहते हैं डिस्काउंट पर ट्रेड होना। अक्सर इस तरीके के प्रीमियम या डिस्काउंट्स आपको सिचुएशन में दिखते हैं। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे दोस्तों कि जो स्पॉट प्राइस है ना और जो फ्यूचर का प्राइस है एकदम सेम होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाला दिन सेम होता है, यानी मंथली एक्सपायरी आ गई थर्सडे को 3:30 बजे, जो भी था निफ्टी, ठीक है, चाहे वो डिस्काउंट पे था चाहे प्रीमियम पे था, वो स्पॉट के बराबर हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर दैट टाइम, पूरे महीने कभी तो आपको निफ्टी ऊपर दिखता है स्पॉट से या निफ्टी नीचे दिखता है। अच्छा, अब ये क्यों ऐसा होता है उसके बारे में जानने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि देखिए, निफ्टी ट्रेड हो रहा है जो डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स। ये जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो बेसिकली ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग इसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो निफ्टी इंडेक्स की डायरेक्शन पे बैट कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। इस कंसेप्ट को प्ले करने के लिए निफ्टी में या तो लॉन्ग है या निफ्टी में शॉर्ट है। इसलिए निफ्टी फ्यूचर की या उस कॉन्ट्रैक्ट की एज सच कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन ये निफ्टी खत्म हो गया या इंडेक्स खत्म हो गया या बाजार खत्म हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट किस काम आएंगे? तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी जो वैल्यू है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि बाजार है, क्योंकि इंडेक्स है, क्योंकि मार्केट है, इंडिया का स्टॉक मार्केट है जो ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो पहले तो उसका होना जरूरी है, उसके बाद आते हैं आपके डेरिवेटिव में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपने ऊपर नीचे अपनी वैल्यू को अटेन करते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू ऊपर जाती है जब निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाता है, निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू नीचे जाती है जब निफ्टी इंडेक्स नीचे जाता है। ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी तो टूट गया और निफ्टी फ्यूचर्स ऊपर चलता चला जा रहा है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर बेसिकली ट्रैक कर रहा है किसको? निफ्टी को। इसीलिए उसका नाम में निफ्टी है, उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं होती। अच्छा, एक चीज तो फ्रेंड्स होती है ये। दूसरा यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों आपको कि जब आप देखें कि निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट पे है, ठीक है, अगर निफ्टी 20,000 का है हमारा मार्केट लेकिन 19,900 पे दिख रहा है, ओहो इसका क्या मतलब है? कभी कभी दोस्तों ये जो निफ्टी इंडेक्स है ना, इसमें भी तो 50 कंपनीज हैं। अब वही बात है, जो फ्यूचर है उसकी वैल्यू डिपेंडेंट किस पे है? इंडेक्स पे। और इंडेक्स भी अपने आप में कुछ नहीं है। इंडेक्स कैसे बना? उन 50 कंपनीज की वैल्यू के बेसिस पर ही तो ये इंडेक्स बनता है। यानी वो 50 बिग कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आर पार्ट ऑफ निफ्टी, तभी तो वो निफ्टी इंडेक्स का रूप ले रहे हैं। अब मान लो उन 50 कंपनीज में से एक कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए रिलायंस, एक बड़ी दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है जो कि निफ्टी इंडेक्स का हिस्सा है। अब अगले महीने मान लीजिए रिलायंस कोई डिविडेंड देने वाला है। भाई बड़ी कंपनियों का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही होता है कि हमने डिविडेंड देना है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, इन्वेस्टर्स को मिलता है डिविडेंड या स्पेक्यूलेटर को? जरा सोचो इसको। जब भी रिलायंस अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, किसके लिए होगा वो? डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को।
इन्वेस्टर्स को, अपनों को डिविडेंड मिलता है, ना कि स्पेक्यूलेटर को। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर डेरिवेटिव में काम कर रहे हो ना तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। तो रिलायंस जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो वो देगा अपने इन्वेस्टर्स को, उनको जिन्होंने शेयर खरीदा रिलायंस का, ठीक है, डीमैट में रखा और एक्स डेट तक उसका शेयर होल्डर है, बेचा नहीं, वो एक्स डेट तक जो कि रिलायंस डिक्लेयर करता है। वहीं आप है फ्यूचर्स में काम करने वाले, आपको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हो, आप प्राइस पे स्पेक्यूलेट कर रहे हो, आप जब उस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप बिल्कुल ये बता रहे हो रिलायंस को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, I am only interested in price change. Whether it was Reliance or Bharti Airtel or Tata Motors, I don't care. I am only playing on your price move. ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी, कभी कभी बड़ी कंपनीज जो कि इंडेक्स का हिस्सा है, हमारे एग्जाम्पल में रिलायंस, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है, मान लीजिए हम जनवरी में बैठे हैं, 10 फरवरी को रिलायंस बहुत बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो उस डिविडेंड का एडजस्टमेंट हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखने लगता है, जिसकी वजह से भी दोस्तों इंडेक्स लेसर प्राइस पर यानी डिस्काउंट पर दिखाई देता है। क्यों? ये कोई छोटी मोटी कंपनी के डिविडेंड की बात नहीं कर रही मैं, बीपीसीएल वगैरह की, बड़ी कंपनी जो कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है उसका इंडेक्स में, वही अगर डिस्काउंट पर आपको दिखाई दे रही है तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में भी दिखाई देगा, और इसी वजह से भी उसके जो फ्यूचर्स होते हैं वो एडजस्ट करके चलते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये जो डिस्काउंट पर दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है जल्दी से इसे खरीद ले। आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ये हो क्यों रहा है, तब आप सही डिसीजन लेंगे। अल्टीमेटली दोस्तों, आपकी जेब से जो पैसे गए उस फ्यूचर्स को खरीदने के लिए, वो मैटर करता है। आपकी वेल्थ या आपका ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होगा उस रुपए पे होगा जिस रुपए पे आपने एंटर किया। अब आपको अगर उसका रैशनल भी पता होता है तो आप विचलित नहीं होते, बेकार के गलत डिसीजंस नहीं लेते, फंसते नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो दोस्तों हो गई ये। दूसरी बात जो मैं आपको कहने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूं, उसको भी ध्यान से समझिएगा। कभी कभी एक्सपायरी से पहले, ठीक है, लास्ट थर्सडे से पहले आप एक विचित्र ऑब्जर्वेशन देखते हैं स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस में। स्पॉट प्राइस 20,000 है निफ्टी का, फ्यूचर्स प्राइस 19,900 है, यानी डिस्काउंट पर है, ठीक। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो कोई आप खोज लोगे कि भाई डिविडेंड वगैरह आने वाला है, उसका एडजस्टमेंट इसमें हमको दिख रहा है। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फ्यूचर्स जो है प्रीमियम पे ट्रेड होते हुए दिखते हैं, और इसके पीछे बड़ा लॉजिक भी है, क्योंकि आपको कोई एक महीना दे रहा है उस फ्यूचर में काम करने के लिए, तो आपसे कुछ लेगा भी। इसीलिए जो ये प्राइसिंग होती है ना फ्यूचर्स की, थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर, ठीक है, आपको टाइम वैल्यू का कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है। कभी कभी निफ्टी का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, जो स्पॉट प्राइस 20,000 का है, निफ्टी 20,100 पे चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ रहा है, यानी इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम है, बाय साइड पे काफी लोग हैं, महंगा हो रहा है निफ्टी, क्योंकि अभी लोग सोच रहे हैं कि भैया और महंगा हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है फॉर इंक्रीजिंग दैट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम का बिहेवियर से आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि हो क्या रहे। अल्टीमेटली मान लो हो गया नीचे, डिस्काउंट पे आ गया, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बुलिश, ठीक है, आपको निफ्टी खरीदना था, पिछली पोजीशन आपकी रोल ओवर में क्या थी, मान लीजिए आपकी बाय पोजीशन थी, पिछले महीने आपने निफ्टी लॉन्ग किया हुआ था, और आप
एक्सपायरी के आसपास आ गए हैं, आप इसको अब रोल ओवर करना चाहते हैं, आप बुलिश हैं अभी भी, लेकिन निफ्टी में डिस्काउंट दिख रहा है, ठीक है, अगर उसका कोई जस्टिफाइड आपको रीजन दिख जाए तो ठीक है, लेकिन ये कभी भी हमें कूद के नहीं खरीद लेना है निफ्टी, क्यों हो वाओ महंगी चीज सस्ते में मिल रही है, हो सकता है ये अभी और डिस्काउंटेड ही रहे अगले हफ्ते भी, यानी आप जिस रेट पे पोजीशन बनाएंगे वो और नीचे जा सके। तो पॉइंट इन सारी चीजों का बेसिकली ये है कि हमें प्रीमियम और डिस्काउंट को समझना है, रैशनल को समझना है, जानना है और ढूंढने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली ये इस तरह से क्यों है, लेकिन अपनी बाइंग और सेलिंग की डिसीजन इस चीज पर नहीं रखनी। हमारी बाइंग और सेलिंग की डिसीजन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पे हो सकती है। अगर मेरे चार्ट मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि लॉन्ग हो जाओ, तब मैं, ना कि इसलिए कि डिस्काउंट पे मुझे निफ्टी मिल रहा है, इस तरीके के गलत ट्रैप में नहीं फंसना। पढ़ना है चार्ट को, चार्ट पे कन्विक्शन रखो, उसके बाद आगे बढ़ो और फ्यूचर्स मार्केट में काम करो। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं एक बार में समझ में आई है तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप दोबारा से देखिए, समझिए। पॉइंट मेरा सारे वीडियोस को बनाने का यही है कि जो जो चीजें आप रियल में फेस करेंगे भविष्य में, क्योंकि जब आप सच में दोस्तों ट्रेड करते हो ना, तो थ्योरेटिकल नॉलेज एक तरफ रह जाती है कि हमने ये पढ़ लिया था ये, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करते हो तो बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आते हैं, वो सवालों के जवाब आप उस समय ढूंढें। इससे अच्छा है कि कुछ सवालों के जवाब मैं आपको अपने इन वीडियोस में पहले ही देने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में कंसेप्ट भी देखेंगे, डेटा भी देखेंगे, ट्रेड कैसे करना है ये भी देखेंगे, स्ट्रेटेजी भी समझेंगे, और जो क्वेश्चंस आप रियल मार्केट में फेस करते हैं, देखते हैं, कुछ अनजान सिनेरियोज जो आपके सामने आते हैं, उनको भी आपके लिए सुलझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलती। टेक केयर।